हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्टिमिज्म यानी ओपी कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग कंटिन्यू हमें डाउन ट्रेड मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसकी जो डंपिंग है क्या वो हमारे पास एंट्री करने के लिए एक बेस्ट मूवमेंट हो सकती है। अगर अब हम इस कॉइन में एंट्री करेंगे तो हमारे बाइंग का पॉइंट क्या होगा, सेलिंग का पॉइंट क्या होगा और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक इस कॉइन को होल्ड करके हम इसके अपकमिंग टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम ये भी एनालाइज करने वाले हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट में एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो हमारी ओपी पे लास्ट वीडियो थी उसके कंपेयर में इसका जो प्राइस था वो $3.82 तक था। मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों डाउन ट्रेड मूवमेंट में थी और रैंकिंग इसकी 25 पोजीशन पे थी कॉइन मार्केट कैप में। और उसके बाद से प्रेजेंट वीडियो की अगर हम बात करें तो आप देखोगे इसका प्राइस डाउन ट्रेड मूवमेंट में जा चुका है $3.16 तक। मार्केट कैप डाउन में है, वॉल्यूम अप ट्रेड मूवमेंट में है और रैंकिंग इसकी शिफ्ट हो गई है, 40th पोजीशन पे चली गई है। मैं आपको बता दूं कि जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके कंपेयर में इसने पिछले दिनों में काफ़ी अच्छी हाइक बनाई थी जब इसने हिट किया था $4.80 तक भी, और उसके बाद से इसके प्राइस में हमें ये करेक्शन देखने को मिल रही है। तो अगर आप ओपी में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडलस्टिक, और टेक्निकल एनालिसिस पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करेंगे। देन इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे भी विजिट करेंगे और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ओपी के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो $3.17 तक है। परसेंटेज की बात करें तो 4.32% से डाउन ट्रेड मूवमेंट में है। रैंकिंग और वॉल्यूम पे बात हो चुकी है इसकी, और मार्केट कैप भी हमने देख लिया। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 1600 बिलियन के अराउंड है। अगर बात कर लें इसके टोटल सप्लाई की तो 4294 बिलियन के अराउंड है और मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। तो आप देखोगे ओपी के मैक्सिमम सप्लाई जो है वो फिक्स है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 2022 से मार्केट में है। अगर बात कर ले इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे वन डे के अकॉर्डिंग $3.05 तक लो गया है। हाई की बात करें तो $3.32 तक हाई है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि पिछले दिनों में इसने अपने ऑल टाइम हाई लेवल को ब्रेक किया था। तो आप देखोगे 2024 में यानी एक महीने पहले इसका प्राइस हिट हुआ था $4.85 तक और इसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2022 में था, 2 साल पहले, जब इसका प्राइस डाउन में गया था $0.40 के अराउंड, और उसके बाद से इसमें इतनी ज़्यादा डंपिंग हमें देखने को नहीं मिली है। अब अगर हम इसके ट्विटर हैंडल की बात करें तो आप देखोगे ट्विटर पे इसकी प्रोफाइल यहाँ पे मेंशन नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ लिखी गई है कि दिस अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ट्विटर हैंडल पे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके सोशल साइट्स की तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया गया है। वेबसाइट पे हम विजिट कर लेते हैं तो आप देखोगे एक वेल डिज़ाइन वेबसाइट है इसकी, जहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है और क्या क्या इसके यूजेस हैं और क्या इसके फीचर्स हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप इस कॉइन के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो इसके वेबसाइट से आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं या इसे होल्ड करके रखना चाहते हैं तब भी। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और अब बारी आती है वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे जो हायर लेवल है वो $3.31 तक है और उसके बाद से जब ये अपने बॉटम पे गया है तो $3.05 तक चला गया है। और अब अगर हम बात कर लें इसकी हिस्ट्री की तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप देखोगे हमारी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग भी इसका प्राइस था $3.25 तक। तो उसके कंपेयर में आप देखोगे इसने हाईएस्ट रीच जो बनाई थी तो उसमें $4.85 तक भी इसने हिट किया था और उसके बाद से इसके प्राइस में हमें करेक्शन देखने को मिल रही है। तो अभी आप क्या कर सकते हो कि अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री ली है $3 के अराउंड तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखना।
क्योंकि अभी प्रेजेंटली आप देखोगे तो BTC के फॉलोअप में मैक्सिमम सारे ही कॉइन्स जो है वो डाउन ट्रेड मूवमेंट में है, सभी की प्राइजेस। तो उसी के फॉलोअप में यहाँ भी आपको इसके प्राइस में करेक्शन देखने को मिल रही है। हो सकता है जैसे ही BTC पंप करेगा उसी के फॉलोअप में इसमें भी आपको अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिले और ये अपने $5 के टारगेट को भी अचीव कर जाए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपने $3 के अराउंड इसमें एंट्री की है तो अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। उसके बाद हम ओपी के कैंडल स्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT स्पॉट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो है $3.16 पे। जो हाईएस्ट रीच इसने बनाई है वो आप देखोगे $4.046 तक की भी बनाई है और उसके बाद से इसके प्राइस में हमें करेक्शन देखने को मिल रही है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आपने ऑलरेडी $3 के अराउंड इसमें एंट्री की है तो अपने कॉइन को होल्ड करके रख लें, क्योंकि अपकमिंग डेज में हो सकता है कि ये $5 के टारगेट को भी अचीव कर ले। और अगर अभी तक आपने एंट्री नहीं की है और एंट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसमें एंट्री करने के लिए क्या पॉइंट मिलेगा, तो आप देखोगे डाउन ट्रेड मूवमेंट में जो सपोर्ट बन सकता है वो फर्स्ट वन $3 के अराउंड बन सकता है। तो आप तब इसमें एंट्री ले सकते हैं। थोड़े से करेक्शन के अकॉर्डिंग हो सकता है इसका प्राइस थोड़ा सा डाउन जाए और $3 पे आपको एंट्री करने के लिए इसमें पॉइंट मिल जाए, तो तब आप इसमें एंट्री कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, अचीव टारगेट के लिए। बाकी आपको ओपी में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितनी लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीज़ों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, HTX, OKX और KuCoin जैसे जो एक्सचेंजेस हैं उनको बैन कर दिया गया था, जिसमें से KuCoin बैक आ गया है इन इंडिया। इसने खुद को FIU के तहत इंडिया में रजिस्टर कर लिया है। तो अब आप KuCoin को यूज़ कर सकते हैं एक्सचेंजेस के रूप में अगर आप इंडिया में रह के ट्रेडिंग करते हैं तो। लेकिन सेकंड चीज़ क्या हुई है कि बायबिट को बैन कर दिया गया है एप्पल प्ले स्टोर से। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्द इसको बाकी सारी जगह से भी रिमूव कर दिया जाए, जैसे कि प्रेजेंटली इसकी जो एप्लीकेशन है वो एंड्रॉयड पे बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। तो मैंने अपनी हर वीडियो में आपको एक वार्निंग दी थी, एक इंस्ट्रक्शंस पहले से ही मैं बता रही थी जब भी बाकी एक्सचेंजेस को बैन किया गया था जिसमें बाइनेंस और HTX जैसे नाम थे। तो मैंने तब भी आपको कहा था कि बायबिट भी फॉरेनर एक्सचेंजेस में ही आता है, तो इन फ्यूचर इसको भी बैन करने जैसा प्रोसेस हो सकता है। तो मैंने आपको कहा था कि आपको सेफ्टी क्या लेके चलनी है कि एक्सचेंजेस चाहे कोई भी यूज़ करें, चाहे बायबिट को यूज़ करो या यूनिस्वैप को यूज़ करो, चाहे इंडियन हो या फॉरेनर हो, एक्सचेंजेस पे आप बहुत ज़्यादा फंड नहीं रखोगे। मैंने कहा था कि आप अपने फंड्स को ट्रांसफ़र कर लें हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में। एक्सचेंजेस पे उतना ही फंड रखें जितने से आपको ट्रेडिंग करनी है और रेस्ट ऑफ अपने फंड्स को आप ट्रांसफ़र करके अपने पर्सनल वॉलेट में सेव करके रख लें, जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहे। तो अगर आपने मेरी वीडियोज़ के अकॉर्डिंग इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलोअप किया है तो अगर बायबिट को बैन भी किया जाता है तो इसका ज़्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पहले से आप इन चीज़ों को लेकर नहीं चल रहे हो तो प्लीज़ आगे से इसको एडॉप्ट कर लें और अपने एक्सचेंजेस पे बहुत ज़्यादा फंड ना रखें, उसको पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखें और एक्सचेंजेस पे उतना ही फंड रखें जितने से आपको ट्रेडिंग करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके एक्सचेंजेस के तो आप देखोगे 200+ इसके एक्सचेंजेस यहाँ पे मेंशन है कॉइन मार्केट कैप में। तो ओपी के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, इसके एक्सचेंजेस काफ़ी अच्छे हैं। तो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इसे किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है ओपी कॉइन के प्राइस में डंपिंग के रिलेटेड कि इसके प्राइस में जस्ट ये एक करेक्शन है, इसके बाद से इसका प्राइस अप ट्रेंड मूवमेंट में जा सकता है जब हो सकता है ये अपने ऑल टाइम हाई लेवल को अगेन ब्रेक करे और $5 के टारगेट को भी अचीव कर जाए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।